आज का जो यहाँ पर पैराग्राफ है यानी जो पढ़ना सीखेंगे, यहाँ पर आप बड़ी से बड़ी इंग्लिश की स्पेलिंग्स, कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड इंग्लिश की स्पेलिंग्स को यहाँ पर मैं पढ़ना सिखाऊंगी। वो भी धीरे धीरे, यानी हर स्पेलिंग को किस तरीके से तोड़कर पढ़ा जाए उस तरीके से यहाँ पर मैं पढ़ना सिखाऊंगी। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और बिल्कुल कठिन स्पेलिंग्स को, इंग्लिश की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को यहाँ पर पढ़ना सीखे बिल्कुल शुरुआत से। तो देखिए, सबसे पहले टाइटल है द, इसको पढ़ेंगे पावर। ठीक है, पावर यानी कि शक्ति किसकी, ऑफ, क्यू, सी यू को क्यू रियो, आर आई ओ रियो, क्यू रियो, और सी टी सिटी, क्यूरियोसिटी, यानी कि जो जिज्ञासा होती है, हमारी जो जानने की इच्छा होती है वो क्यूरियोसिटी होती है। उसकी क्या शक्ति होती है, उसमें क्या पावर होती है, ये हम इस पैराग्राफ में जानेंगे और इसके थ्रू हम बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना भी सीखेंगे। देखिए, धीरे धीरे पढ़ना यहाँ पर बताऊंगी क्योंकि बिगिनर्स के हिसाब से। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर क्यूरियोसिटी, जो ऑलरेडी आ गया है तो इसको पढ़ना आ गया। अब इसको करियोसिटी ऐसे नहीं पढ़ना है, क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, जो हमारी जानने की इच्छा होती है ना, उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। इज एन ई एक्स एक्स टी आर ए ट्रा, और डी आई डी, फिर न री, नरी, ऐसे बड़े स्पेलिंग को तोड़ना है छोटे छोटे हिस्सों में। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब असाधारण। क्व, क्यू यू ए, इसको क्व पढ़ेंगे, एल आई ली टी वाई टी, क्वालिटी यानी कि गुण। दैट, जो, एन ई एन एन, क, सी ओ यू, क, फिर रेजेस, करेजेस, एनकरेजेस, पी ई ओ, पी और पल, पी एल ई, पल। टू एक्स, ई एक्स को पढ़ेंगे एक्स, प्लोर, पी एल ओ आर ई, इसको प्लोर, एक्सप्लोर। यू एन, अन, फै, एफ ए फै, मी, एम आई मी, फिर लियर, एल आई ए आर को लियर पढ़ना है, लायर नहीं पढ़ेंगे। अनफैमिलियर, अनफैमिलियर। सर, सी आई आर सर, सी यू एम कम, स्टैन, एस टी ए एन, स्टैंसेस, सर्कमस्टेंसेस। एंड, ए एन डी, एंड, डी आई एस, डिस, अब इसको सी ओ को क पढ़ना है, डिस्कवर, डिस्कवर, डिस्कोवर नहीं पढ़ेंगे, डिस्कवर। रीमार्क, एम ए आर के, मार्क, फिर एबल, रिमार्केबल, रिमार्केबल। पी ओ, पॉ, डबल एस आई सी, बी आई बी, एल आई ली, फिर टीज, पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ पर हमारी पूरी लाइन खत्म होती है। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि हिंदी में अर्थ भी आपको पूरा समझ में आ जाए इंग्लिश के साथ साथ। क्यूरियोसिटी यानी कि जो जिज्ञासा है, इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, असाधारण, असाधारण क्वालिटी है, गुण है। दैट, जो, एनकरेजेस यानी कि प्रोत्साहित करता है, पीपल को, लोगों को, क्या प्रोत्साहित करता है, क्या एनकरेज करता है, टू एक्सप्लोर करना यानी कि खोज करना। अनफैमिलियर, जिससे हम फैमिलियर नहीं है, परिचित नहीं है, अपरिचित, यानी कि अनफैमिलियर सर्कमस्टेंसेस, जो है परिस्थितियां हैं जिससे अपरिचित है। एंड, और, डिस्कवर करना, खोजना। रिमार्केबल पॉसिबिलिटीज यानी कि उल्लेखनीय जो संभावनाएं हैं, जिसको रिमार्क किया जा सके, जिसके बारे में बताया जा सके, उल्लेख किया जा सके, जो पॉसिबिलिटीज़ है, संभावनाएं हैं, ये जानने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमको एनकरेज करती है। क्या, ये क्यूरियोसिटी, ये जो हमारी जिज्ञासा है, जानने की जो इच्छा है, ये हमको प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट देखिए क्या प्रोत्साहित करती है, जो ऑलरेडी अभी मैंने बताया, जहाँ यहाँ पैराग्राफ में लिखा हुआ है। फिर देखिए इसको जी ई को जय पढ़ना है, न्यूएन, जय, न्यूएनली ऐसे पढ़ना है इसको, साथ में ऐसे पढ़ेंगे तोड़ के तो नहीं पढ़ा जाएगा, न्यूएनली करके पढ़ा जाएगा ये। तो जेन्युइनली, जीन्युइनली नहीं पढ़ना है, जेन्युइनली क्या मतलब है, वास्तव में। और जेन्युइनली क्यूरियस, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है ना, वो क्यूरियस पर्सन,
पर्सन पढ़ना है, परसॉन नहीं पढ़ेंगे, पर्सन यानी व्यक्ति। डज नॉट, तो जो जेन्युइनली क्यूरियस पर्सन है, जो वास्तव में जानने की इच्छा रखता है ना, वो पर्सन है, व्यक्ति है। डज नॉट, क्या नहीं करता, क्या नहीं होता, देखिए है, एच ई को ही नहीं पढ़ना है, जी, एस को ज पढ़ना है यहाँ पर, हैजी, फिर टेट, टी ए टी ई, टेट, हैसिटेट नहीं पढ़ना, हैजिटेट यानी कि झिझकता नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं। हेजिटेट नहीं होता कि ये चीज़ पूछनी है या नहीं पूछनी है, इस तरीके से हेजिटेट नहीं होता, डज नॉट। टू इनवेस्ट, वी ई एस, इन्वेस्टिगेट, जी ए टी, गेट, इन्वेस्टिगेट यानी कि जांच पड़ताल करना। कॉम, इसको कॉम पढ़ेंगे, सी ओ एम को कॉम, पी एल आई प्लीकेटेड। अब कॉम पढ़ना है सी ओ एम को या कम पढ़ना है, वो वर्ड के अनुसार हमको डिसाइड करना होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड पढ़ेंगे, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टली यानी कि जटिल, मुश्किल, कठिन, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड। सिचुए, ठीक है, सिचुए, एस आई सी, चुएशंस, टी आई ओ एन एस, सिचुएशंस जो परिस्थितियाँ होती है। टू इन्वेस्टिगेट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, इन्वेस्टिगेट करता है, जांच पड़ताल करता है जो भी मुश्किल, जटिल, कठिन परिस्थितियां होती है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती है। कौन? क्यूरियस पर्सन, जो जिज्ञासु पर्सन होता है, जो जानने की इच्छा रखता है, या वो हेजिटेट नहीं करता, झिझकता नहीं है, या फिर अब इसको देखिए, क्वेश्चन पढ़ना है, इसको शन नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्वेश्चन, टी आई ओ एन को इस स्पेलिंग में चन पढ़ा जाता है। कुछ कुछ स्पेलिंग्स बनती है जहाँ पर टी आई ओ एन को हम चन पढ़ते हैं, और टी आई ओ एन से पहले एस होता है ना, वहाँ पर मैक्सिमम। तो क्वेश्चन यानी कि सवाल करना। यहाँ पर देखिए कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, शनल पढ़ेंगे, टी आई ओ एन ए एल को, तो इसको कॉन्वेंशनल या कन्वेंशनल दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तो कॉन्वेंशनल पढ़ दें, कोई इशू नहीं है। कॉन्वेन, वी ई एन को वेन, कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल पारंपरिक ये है। अब देखिए अब इसको जम्पशंस, अजम्पशंस पढ़ेंगे, जम, ज साउंड आ रहा है डबल एस का, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए ए है, ठीक है, वाउल लेटर है, और इसकी इस तरफ यू है, वाउल लेटर है, तब हम एस को ज पढ़ते हैं। तो एसम्पशन नहीं पढ़ना, अजम्पशंस, जो धारणाएं हैं, जो अजम्पशंस हम पाल लेते हैं, जो धारणाएं हम बना लेते हैं, कॉन्वेंशनल जो पारंपरिक जो रहती है, तो उनसे सवाल करना, उनसे सवाल भी करता है। जो क्यूरियस पर्सन होता है वो झिझकता नहीं है, वो हेजिटेट नहीं होता। इंस्टेड, इंस्टेड इसके बजाय, इंस्टेड क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी जो होती है, जिज्ञासा जो होती है, क्रिएट्स, इसको पढ़ेंगे क्रिएट्स एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म यानी कि उत्साह, उमंग, एंथुजियाज्म, किसी भी काम को करने के लिए हम पूर्ण रूप से उत्साहित होते हैं, तो उस उत्साह को ये क्रिएट करती है। कौन? क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासा होती है वो। फॉर, अब किस लिए? तो एंथुजियाज्म होगा हमारे अंदर, ठीक है, इसको एंथुजियाज्म करके पढ़ेंगे, याद रखें। फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंटेशंस है ना, प्रयोग, उनके लिए उत्साह होता है, वो हम करें, क्रिएट करें। यहाँ से देखें एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ऑब्जर्व, एस ई आर, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से हम ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं, जांचते हैं, पड़तालते हैं, पड़ताल करते हैं, ऐसा ऑब्जर्वेशन। एंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस निरंतर, इम्प्रूवमेंट, पी आर ओ वी ई, प्रूव, ठीक है, और मेंट सुधार, इम्प्रूवमेंट। तो क्या करता है? इंस्टेड क्यूरियोसिटी यानी कि इसके बजाय, और क्या करता है? क्यूरियोसिटी क्रिएट्स, पैदा करता है, एंथुजियाज्म फॉर एक्सपेरिमेंट, एंथुजियाज्म को क्रिएट करता है, पैदा करता है, उत्साह को, किसके लिए? एक्सपेरिमेंटेशन, ये देखिए एक्सपेरिमेंटेशन, ये बड़ी स्पेलिंग है लेकिन तोड़ के पढ़ना। ऑब्जर्वेशन, इसके लिए ये क्रिएट करता है हमारे उत्साह को,
और फिर कंटिन्यूअस जो निरंतर इम्प्रूवमेंट करे लगातार, इसको ये इसके लिए इनके लिए उत्साह को पैदा करता है। कौन? क्यूरियोसिटी, जो हमारी जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है वो। नेक्स्ट देखें, इन एन इंक्रीजिंगली टेक, TECH, टेक, यहाँ पर CH को क करके ही पढ़ा गया, टेक्नोलो, LO, फिर G और फिर कल, टेक्नोलॉजिकल, यानी कि इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजिकल। अब इसको पढ़ेंगे CV लाई। अब इसको CV ली नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है वर्ड के अनुसार, CV ली नहीं, CV लाई जे और शन। सिविलाइजेशन जो होती है सभ्यता, सिविलाइजेशन। TE, ठीक है, टलेक, फिर LLEC लेक हो गया, और TUAL चुअल, इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक। क्यूरियोसिटी हैज़ बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, रीली भी है लास्ट में, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली यानी कि सॉफ्टली बोलना आपको, असाधारण रूप से, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ऐसा। फिर यहाँ देखिए वैल्यूएबल बिकॉज क्योंकि, यहाँ तक देख लेते हैं कि इन एन इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजी, जो लगातार बढ़ता रहता है ना, उसको इंक्रीजिंगली बोलते हैं, यानी कि इन एन एक बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता में इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, जो बौद्धिक क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा है, वो हैज़ बिकम का मतलब बन जाना, तो हैज़ लगा है तो बन जाती है एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, यानी कि असाधारण रूप से वैल्यूएबल, मूल्यवान। जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें अगर हमारी क्यूरियोसिटी होती है तो हम आगे बढ़ते हैं, कहने का अर्थ ये है। तो ये वैल्यूएबल हो जाती है, ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यू देने वाली, एक मूल्य देने वाली, मूल्यवान हो जाती है। क्यों? बिकॉज, अब इसको पढ़ेंगे साइंटिफिक, ऐसे ही पढ़ना है, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक, डिस्कवरीज खोजे जो है, क्योंकि साइंटिफिक डिस्कवरीज यानी कि वैज्ञानिक जो खोजे हैं, एंड अब इसको नहीं वो करके रेवोल्यूशनरी वो करके ऐसे पढ़ दे, रेवोल्यूशनरी या रेवोल्यूशनरी, एक ही सेम ही उच्चारण, देखिए TIO श फिर नरी, ऐसे, ठीक है, TIO श फिर NARY नरी, रेवोल्यूशनरी, बिकॉज साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी। आई को यहाँ पर पढ़ना, इनोवेशंस नवाचार, मतलब जो इनोवेशंस है, जो खोजें होती है, नई खोजें, नवाचार जैसे लिखा है, नई जो इनोवेशंस है, खोजें हैं, आर कॉन्स्टेंटली, देखो कॉन्स हो गया, CONS, कॉन्स, TANT, टेंट और LYL, कॉन्स्टेंटली, लगातार, TRANS, FOR MING, मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग यानी कि बदल रही है। आवर बदल रही है, आवर हमारे जो राउंड, ROUND, राउंड, फिर इंग्स, सराउंडिंग्स यानी कि आसपास का जो वातावरण है वो बदल रही है, इसलिए क्यूरियोसिटी ज़रूरी है। किस में बदल रही है? क्योंकि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ है, जो वैज्ञानिक खोजें हैं, एंड रेवोल्यूशनरी इनोवेशंस है, जो ऐसी नई और भी खोजें हैं, इनोवेशंस है, क्रांतिकारी खोजें ऐसे कह सकते हैं, आर कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार ये क्या कर रही है, बदल रही है, और हमारा जो सराउंडिंग्स है, आसपास का जो वातावरण है, उसको ये ट्रांसफॉर्मिंग कर रही है,
बदल रही है हमारे वातावरण को। इसलिए क्यूरियोसिटी ज़रूरी है। जिज्ञासा, कोई खोज हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो क्या है, ऐसे जानने की जो इच्छा है ना, क्यूरियोसिटी है, वो होनी चाहिए। फिर है हाउ एवर, हालांकि। यहाँ देखिए नॉलेज, DGE को जो पढ़ते हैं KN में, हमेशा KN जब भी साथ आते हैं तो K साइलेंट रहता है, तो नॉलेज यानी कि ज्ञान, विदाउट परसिवरेंस का मतलब होता है लगातार प्रयास करते रहना, दृढ़ता, पक्का इरादा, ऐसे कह सकते हैं कि लगातार कोई काम करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं वो। कैन रिमेन इनकम्प्लीट, COM फिर PLETE प्लीट, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। हालांकि जो नॉलेज है विदाउट परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता या लगातार कंटिन्यू कोई काम करते रहते हैं, इसके बिना जो ज्ञान है कैन यानी हो सकता है, रिमेन बने रहना, जैसा है वो कैसा रह सकता है, रिमेन बने रह सकता है, इनकम्प्लीट अधूरा रह सकता है, विदाउट परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता, पक्का इरादा, लगातार काम करते रहते हैं उसके बिना। सक्सेस, देखिए सक्सेस, CESS और फुल, सक्सेसफुल, सफल, इंडिविजुअल्स व्यक्तियों, सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स व्यक्तियों, जो सफल व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल्स काफ़ी सारे व्यक्तियों की बात हो रही है, तो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स जो होते हैं यूजुअली, देखिए यूजुअली ऐसे ही याद रख लें, इसको ऐसे पढ़ेंगे तो यूजुअली करके सही नहीं आएगा, यूजुअली डेमोन्स्ट्रेट, स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट यानी कि शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कोई भी चीज़, ऐसे प्रदर्शित करके दिखाते हैं ना वो। तो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स यूजुअली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, सामान्यतः प्रदर्शिट करते हैं जो सफल व्यक्ति होते हैं। अब क्या दिखाते हैं, क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या शो करते हैं, TER, फिर MIME, फिर शन हो गया, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा, तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। रिस्पॉन्ड, SICBIBLITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, ये सब चीज़ें वो दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कौन, सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स। फिर यहाँ पर है अडेप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलन क्षमता, यानी कि अडेप्ट करने की जो एबिलिटी है, कोई भी चीज़ है उसको तुरंत अडेप्ट कर लेना पूरे सामंजस्य के साथ, ठीक है। यहाँ पे इसको बोला अडेप्टेबिलिटी ऐसा। एंड ये सारी चीज़ें वो दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल नहीं, साधारण नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता, जो हमारी एकाग्रता है, कॉन्सेंट्रेशन, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। वाइल जब, कन्फ्रंट, FRON, कन्फ्रंटिंग, TING, कन्फ्रंटिंग का मतलब है सामना करते हुए, कन्फ्रंट करना, सामना करना, तो कन्फ्रंटिंग किसका सामना करते हुए, वाइल कन्फ्रंटिंग डिफिकल्टीज, जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करते हुए, वो जो भी सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं सफल, वो ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, इसको भी वो शो करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अडेप्टेबिलिटी, किसी भी चीज़ को अडेप्ट करने की वो एबिलिटी, योग्यता, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन, जो एकाग्रता है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जब भी वो कोई डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं। देयर अचीवमेंट्स, देखिए अ हो गया, फिर ये चीव, फिर मेंट्स, ऐसे आपको ब्रेक करके पढ़ना है। जब भी आप बड़ी बड़ी इंग्लिश की कठिन स्पेलिंग्स को, लंबी स्पेलिंग्स को पढ़ना चाहे तो ऐसे ही ब्रेक करना, और ऐसे ही याद होती है पैराग्राफ, जब कोई सेंटेंस होता है, पैराग्राफ होता है, तो वो मीनिंग्स भी जल्दी याद होती है। तो अचीवमेंट्स, जो उपलब्धियाँ, आर
रेयरली, रेयर फिरली, बहुत कम क्या होती है, एक्सी, देखिए एक हो गया, फिर CIC हो गया, एक्सीडेंटल, आकस्मिक, एक्सीडेंटल, आकस्मिक। दे आर, दे आर जो अचीवमेंट्स होते हैं ना बहुत रेयर होते हैं, एक्सीडेंटल ही होते हैं, ठीक है। वैसे दे आर द कॉन्सी, देखो कौन, फिर SEC, फिर क्वेन, QUEN, क्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस। तो ऐसे ही स्पेलिंग को याद भी करना होता है, ऐसे ही लिखना होता है। जैसे पढ़ा ना, कौन हो गया, फिर CON कौन, SEC, फिर क्वेन, QUEN क्वेन, फिर CES कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस जो परिणाम हैं, दे आर द, वो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ परसिस्टेंट, PER पर SISSटेंट, परसिस्टेंट यानी कि लगातार। जो अचीवमेंट होते हैं ना, कुछ कुछ जो होते हैं, देयर अचीवमेंट्स आर रियरली एक्सीडेंटल, कुछ अचीवमेंट्स जो होते हैं बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत कम होते हैं। दे आर द, वो किसके परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ परसिस्टेंट, वो परिणाम होते हैं लगातार। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, लगातार, लगातार हम कोई तैयारी करते हैं ना, तभी जो परिणाम होता है वो आता है, जैसा हम काम करते हैं। थॉट, THOUGHT, थॉटफुल यानी कि विचारशील, विचारशील का मतलब पूरे विचारों से भरा हुआ, थॉटफुल, थॉटफुल। डिसीजन, डिसीजन मेकिंग यानी कि विचारशील निर्णय लेना, थॉटफुल डिसीजन मेकिंग यानी कि पूरे के पूरे थॉट के साथ, विचारों के साथ जो है वो निर्णय लिया गया, डिसीजन मेकिंग। एंड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट वही निरंतर, लगातार। डेडिकेशन, डेडिकेशन, डिडिकेशन नहीं पढ़ना, डेडिकेशन मतलब समर्पण, ये इसका परिणाम होता है, ठीक है, इसका परिणाम होता है। कोई भी अगर सफल होता है व्यक्ति तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए E1, E1 व्हेन सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस यहाँ तक कि जब सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ बिकम हो जाती है, बन जाती है, डिस्करेजिंग, डिस्करेजिंग, डिस्करेज करती है, जो हमारा मतलब जो भी एम होता है उसको तोड़ देती है, हतोत्साहित करने वाली, हमारा जो साहस है उसको तोड़ देती है, डिस्करेज कर देती है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी होती है। एन ऑप्टी, OP, ऑप, TIT, मिस, MIS, मिस, TIC, टिक, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, पॉजिटिव। एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हमारा दृष्टिकोण, इसको ATTI, एटी, फिर ट्यूड, TUDE, ट्यूड, हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। कैन प्रोवाइड, कैन प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब देना, प्रदान करना, तो प्रदान कर सकता है। सफी, सफी, इसको सू नहीं पढ़ना, सफी, सफिशियंट, सफिशियंट यानी कि पर्याप्त, काफ़ी। मोटी, MOTI, मोटिवेशन, मोटिवेशन प्रेरणा। टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू यानी जारी रखें जो भी हमारा काम है, यानी कि जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ परिस्थितियाँ, यहाँ तक कि जब सर्कमस्टेंसेस बिकम, बन जाते हैं, डिस्करेजिंग यानी कि हमारे करेज को, हमारे साहस को वो तोड़ देते हैं, हतोत्साहित करने वाली। जो एक ऑप्टिमिस्टिक यानी एटीट्यूड, जो हमारा एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड यानी कि पॉजिटिव जो हमारी दृष्टिकोण होता है, वो हमको प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है सफिशिएंट मोटिवेशन यानी कि पर्याप्त मोटिवेशन टू कंटिन्यू, जो भी हम काम करते हैं उसको जारी रखने का, कंटिन्यू करने का। देयरफॉर, ये देखिए देयरफॉर का मतलब है इसलिए, देयरफॉर, देयरफॉर इसको डेवलपिंग, डेवलपिंग पढ़ें या डेवलपिंग, दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, डेवलपिंग, डेवलपिंग या डेवलपिंग, ठीक है। LO को लो नहीं पढ़ना है, ल करके साउंड आ रहा है, डेवलपिंग, विकसित करना, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग ऐसे पढ़ना है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऐसे स्ट्रेंथ पढ़ें, फिर फिर निंग, यहाँ पर G साइलेंट है, मजबूत करना
यानी विकसित करना, जिज्ञासा को, स्ट्रेंथनिंग मजबूत करना, कम्यूनी एन आई नी फिर के और शन, कम्युनिकेशन जो हमारा संचार है, कम्युनिकेट करते हैं, जो हम बातचीत करते हैं, उस स्किल्स को यानी उस कौशल को, जो बातचीत करने की जो कला है, कौशल है, उसको क्या करना, स्ट्रेंथनिंग मजबूत करना, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना उसको भी। एक्सपेंड डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, हमारी जो क्यूरियोसिटी है उसको डेवलप करना, विकसित करना, और हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है यानी कि जो संचार कौशल यानी बातचीत करने की जो कला है उसको मजबूत करना। एक्सपेंड करना भी बढ़ाना होता है, तो एक्सपेंडिंग वोकैबुलरी ऐसे पढ़ना, वोकैबुलरी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी यानी कि जो वर्ड मीनिंग है, शब्दावली, उसको एक्सपेंडिंग करना, बढ़ाना। एंड मेंटेनिंग बनाए रखना, डिसिप्लिन अनुशासित। देखिए जैसे मेन है, MEIN मेन, टेन फिर TAIN टेन, फिर ING इंग, ऐसे तोड़ के पढ़ना है। फिर देखिए DCDI को पहले D पढ़ दिया, SCI को C, डिसी, फिर प्लिंड करके PLINED प्लिंड, डिसिप्लिन अनुशासित। लर्निंग जो हम सीखते हैं ना, लर्निंग है वो अनुशासित हो। फिर है हैबिट्स यानी आदतें। कैन, अब हो सकती है ये क्या हो सकती है, ग्रेजुअली, अब इसको ग्रेजुअली नहीं पढ़ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे। ट्रांसफॉर्म यानी बदलना, ट्रांसफॉर्म होना, बदलना। एन ऑर्डिनरी जो साधारण लर्नर होता है यानी कि सीखने वाला जो होता है, लर्नर। इनटू में अ कॉन्फिडेंट यानी कि एक आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट। एंड नॉलेजेबल देखो ऐसे एबल है, फिर DGE को ज पढ़ते हैं, KN में के साइलेंट है, ऐसे पढ़ना है, बड़ी स्पेलिंग है तो भी तोड़ के। नॉलेजेबल, इंडिविजुअल, DUAL जब भी आए तो इसको जुअल करके पढ़ना, ठीक है, इंडिविजुअल। तो यहाँ पर देखिए नॉलेजेबल यानी कि एक ज्ञानवान, यानी जिसमें बहुत सारी नॉलेज हो, नॉलेजेबल हो, नॉलेज को समझने में वो एबल हो, ऐसा उस व्यक्ति में ये ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये जो अभी सारी बातें बताई मैं यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर से इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ। ये स्टार्ट है यहाँ से देयरफॉर, इसलिए क्या करना है आपको, डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, विकसित करें क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, जो बातचीत करने की जो कला है ना, उसको स्ट्रेंथनिंग करना है, मजबूत करना है। एक्सपेंडिंग वोकैबुलरी, जो आपकी वोकैबुलरी है, शब्दावली है, वर्ड मीनिंग पावर है, उसको एक्सपेंडिंग बढ़ाना है। एंड मेंटेनिंग यानी बनाए रखना है, डिसिप्लिन अनुशासित। लर्निंग हैबिट्स यानी कि जो सीखने की आदत है ना, उसमें डिसिप्लिन बनाए रखना है। और इससे क्या होगा, ये क्या हो सकती है, ये सब चीज़ें होगी तो क्या हो सकती है, कैन ग्रेजुअली धीरे धीरे बदल सकती है। एंड ऑर्डिनरी एक साधारण लर्नर को, एक साधारण सा जो सीखने वाला होता है उसको, एक कॉन्फिडेंट एंड नॉलेजेबल इंडिविजुअल के अंदर वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सारी बातें हुई तो जो अभी बताई, ठीक है, जिसमें आत्मविश्वासी, जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, नॉलेज को समझने के योग्य हो, ऐसे व्यक्ति में वो ट्रांसफॉर्म कर सकती। ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर होती है तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है पैराग्राफ। उम्मीद है आपको काफ़ी सारे यहाँ से वर्ड मीनिंग सीखने को मिले होंगे। अगर किसी को बड़ी स्पेलिंग, कठिन इंग्लिश की स्पेलिंग, लंबी जो हार्ड वर्ड्स है वो पढ़ने नहीं आते, तो वो पढ़ने भी यहाँ पर उनको भी मैंने तोड़ कर पढ़ना सिखाया। एक बार समझ में नहीं आता है तो फिर से इसको एक बार रिपीट ज़रूर करें, दूसरी बार में इस सारा का सारा पैराग्राफ भी समझ में आता है और ये वर्ड मीनिंग्स भी आपको याद होते हैं और समझ में आते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है।